कभी बारिश और कभी जो मौसम बदल रहा था। Recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. जैसे ही विंटर्स आते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है मुझे वो होता है फूलों का। बाहर इतने सुंदर सुंदर फूल लगते हैं कि मैं ना ये वाला डोर बिल्कुल बंद नहीं करती हूँ। पीछे से ना आपको थोड़ी सी लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ से फूल इतने सुंदर लगते हैं, चाहे मेरी किचन की विंडो हो चाहे ये हो, और मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो जैसे ही विंटर्स आए बस मुझे लगता है खूब फूल लगवाओ, और मैं खूब फूल लगवाती हूँ अपने घर में, बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से मैं विंटर्स को क्या, मैं तो हमेशा ही अपने पूरी हर चीज को एंजॉय करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको ना बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ जो मैं कर रही हूँ अपने घर को संभालने के लिए, होम मेंटेनेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने लगाया है एक हेयर मास्क, और आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैं कौन सा हेयर मास्क लगाती हूँ। तो देखो अब विंटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, और एक चीज़ जो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि आप किया करो, और ये ले लो एक हेयर स्पा कैप। मेरे पास 2 साल से है, खूब यूज़ होती है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें एक हीट जनरेट होती है जिससे कि जो भी आप हेयर मास्क या हेयर ऑयल लगाते हो ना बालों में, वो अच्छी तरीके से आपकी स्कैल्प से अंदर चला जाता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ी देर लगा लीजिए बालों में, मतलब इस तरह से हेयर ऑयल या मास्क लगा के टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है। 15-20 मिनट के बाद इसे हटा दीजिए। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, बार बार कहती हूँ, एक अच्छी चीज़ है। और अब आप पूछोगे कि मैंने कौन सा हेयर मास्क लगाया है, तो ये है 10 साल पुराना मेरा एक हेयर मास्क, जिसमें मैं दही का और मेथी का और कलौंजी का यूज़ करती हूँ। मेथी और कलौंजी तो पिसी हुई है, इसमें थोड़ा सा आंवला पाउडर भी डाल देती हूँ, रात को भिगो देती हूँ दही में और थोड़े से पानी में, मॉर्निंग में इसे लगाती हूँ। मतलब बहुत साल हो गए मुझे लगाते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालों की जो हेल्थ कंट्रोल जो हो रखी है ना, वो केवल इसी मास्क से हो रखी है। और ये है एक वुडन कोम, इसका मैं यूज करती हूँ। और देखिए ये है एक कत्था पाउडर, और इसके अलावा ये पिसी हुई मेथी है। आप लोग पूछ रहे थे कि हेयर केयर किट में क्या रहता है, तो फटाफट बता देती हूँ आपको। और इसके अलावा रहता है ये हिबिस्कस पाउडर, और ताजे भी फूल पत्ते मिल जाते हैं, उनका यूज़ कर लेती हूँ। पिसी हुई कलौंजी रहती है, इसके अलावा भृंगराज पाउडर रहता है, आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, और बीटरूट पाउडर भी रहता है जो कि अभी ख़त्म हो गया है। मेहंदी भिगोती हूँ तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, और बीटरूट पाउडर ज़रूर मिलाइएगा, कलर बहुत अच्छा आता है मेहंदी में। तो आंवला पाउडर हुआ, कत्था पाउडर हुआ, और थोड़ी सी लौंग जो कि काफ़ी गर्म होती हैं, इनको ही मिक्स मैं करती हूँ, और इससे बालों का कलर अच्छा आता है। आप लोगों ने पूछा था मेहंदी कैसे मैं भिगोती हूँ, तो आपको फटाफट बता दिया है। और इसके अलावा मेरे पास रहता है ये एक मेहंदी का पेस्ट, इन सब चीज़ों का लिंक मैं आपको दे दूंगी। और जो ये मेहंदी का पेस्ट रहता है ये बहुत अच्छा है, कोई प्रमोशन नहीं है, इसे आप बालों में लगाइए, बड़ा अच्छा कलर आता है इससे। और कभी कभी तो इसी में मैं सारी चीज़ें मिक्स करके रात को भिगो देती हूँ। और अब बढ़ते हैं आगे। और आज मैंने बालों में लगाई है दही और मेथी, क्योंकि कलौंजी पाउडर अभी मैंने मिक्स नहीं किया था इसमें। और अब मैं बाहर की अपनी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो ये हफ्ते में एक बार होती है, लेकिन विंटर्स में 15 दिन में एक बार इसका नंबर आता है। बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं, पेड़ थोड़े से बचाने पड़ते हैं ठंड से। और एक चीज़ है, कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के तो हो ही नहीं सकती, एक्स्ट्रा इफर्ट चाहिए अगर एक्स्ट्रा रिजल्ट देखने हैं तो इस तरह से आज मैं आपको ना अपना बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। तो देख लीजिए किस तरह से मेरे सारे फूल खिल रहे हैं। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि मैं बाहर का व्यू दिखाऊं, तो एक्चुअली उसकी कई सारी रीज़न हैं। तो कभी बारिश और कभी जो मौसम बदल रहा था उसकी वजह से मैंने सोचा आज ही इसका व्यू ले लेते हैं। बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं, और मैं बहुत जल्दी मम्मी डैडी को बुलाने वाली हूँ कि देख लो कितना सुंदर ये लग रहा है, बिल्कुल भरे हुए हैं। और ऊपर देख करण, ऊपर करना, ऊपर भी जो है ना बहुत अच्छे खिल रहे हैं छत के, तो वो तो मैं आपको कई बार दिखा ही चुकी हूँ कि वो बहुत सुंदर लगते हैं।
जितने भी मेरे ये प्लांटर्स हैं ये एक बार मैंने लिए हैं और अब मेरा जो पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कि इन्हीं को अच्छी तरीके से सेट करूं। तो लगातार इनको मैं सही करती रहती हूं और बाहर जो है कोई भी इस तरह से कोई जानवर वगैरह नहीं आते हैं जिनसे कि फूल खराब हों। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ अपने घर के बाहर का एरिया। इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं देखो, और पास से भी आपको दिखा दूंगी। और जो इसमें मेन है ना फूल वो हैं पिटूनिया के, और मेन पिटूनिया ही है सारा, अलग अलग कलर्स में लगाया था मैंने ये। और देखो कितने सुंदर हैं। और इनको लगे हुए मैंने जब लगाया था आपके साथ शेयर किया था, और इनको लगे हुए हो गया है थोड़ा सा टाइम, और अब ये खूब अच्छे से फ्लावर दे रहे हैं। बस ध्यान इसमें ये रखना पड़ता है कि जैसे इन फूलों के ऊपर पानी पड़ जाता है ना तो ये थोड़े से मुरझा जाते हैं। तो जब भी मैं वीडियो बनाने की सोचती थी तभी क्या होता था, कुछ बारिश वगैरह हो जाती थी और मैं नहीं बना पाती थी। तो पूरा घर जिसे कहते हैं ना फूलों से बिल्कुल बढ़िया तरह से लदा हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है। बाहर से ऐसा मन करता है देखते रहो। तो कई बार तो ना मैं कैमरे से भी देखती रहती हूँ। देखो ये है, ये वाली जो वॉल है इसमें जो भी ये वुडन वाले जो प्लांटर्स थे इसमें करा लिया था मैंने अब की बार पेंट। रीज़न ये थी कि इसमें जो पहले पॉलिश कराई थी वो जो वुडन कलर की पॉलिश थी वो मैंने कराई थी, बट बरसातों में क्या होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं टिकती है। तो और मुझे देखते देखते उसका मन भी भर गया था। तो मैंने जो इसमें पेंट कराया था ये बिल्कुल वही मैच कर रहा है जो मेरे बाहर डोर्स वगैरह से है। तो वैसे भी जो हमारा जो एक कलर थीम होती है घर की, जो एक कलर होता है उसी कलर को लेके हम अंदर से शुरू करते हैं और बाहर तक आते हैं। जो मेरे कलर घर की थीम है वही बिल्कुल जो अंदर तक है उसी को ही मैं बाहर लेके आई हूँ, जिसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया रिजेम्बलेंस लगता है, एक बहुत ही सुंदर एक जिसे कहते हैं कि एक व्यू क्रिएट होता है एक। तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक सी हैं। और हाँ, जो इसमें फूल हैं इन्होंने तो इन सारी चीज़ों में 4 चांद लगा ही दिए हैं। And that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. वाइट वाले प्लांटर्स है ना, इनके पीछे एक स्टैक बनाया हुआ था, और वो स्टैक था इसलिए बनाया था कि जो बैक साइड से ग्रीनरी आए, जैसे जो वाइट वाले प्लांटर्स हैं ये देखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। तो जो स्टैक था वो पुराने वाले जो मेरे पास अपने प्लांटर्स थे उन्हीं को एक के ऊपर एक करके रखा, जिसमें कि कनेर के थे और भी जो सीजनल नहीं थे, मतलब जो पूरे ईयर रहते हैं उस टाइप के कुछ प्लांट्स थे। ये जो पीछे परबोला था ना, इसमें भी कलर करा लिया था मैंने सेम ही, क्योंकि लकड़ी का था, लकड़ी ख़राब होती है, लेकिन ये लकड़ी ख़राब नहीं हुई। इसको 3 साल हो जाएंगे अब की बार, और बिल्कुल बढ़िया तरह से चल रहे हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला एरिया ना मेरा किचन से दिखाई देता है, तो किचन में खाना बनाने का जो मन होता है वो मेरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है। और देखिए यहाँ से भी कितने सुंदर ये सारे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं रियली। तो थोड़ी सी भी मेहनत करो तो वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और बाकी तो जो मेरे लगे हुए थे पहले के वही हैं सब। रात में ये व्यू बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रात में जल जाती हैं सारी लाइट्स। और जो ये वाला पेड़ है ये अब धीरे धीरे इसके पत्ते झड़ते चले जाएंगे, और फिर जैसे ही मौसम बदलेगा आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वही है जो मैंने बनाई थी, देखो कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे। तो ये भी बिल्कुल फूलों के संग मैच कर रही है। तो इसी तरीके से चीज़ों को, कलर थीम को, अपने घर की सारी चीज़ों को इसी तरीके से मैच करना रहता है, तभी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अब चल रहे हैं अंदर, और अंदर जो मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे पुराने हैं। और अब कुछ चीज़ें जो मैं घर के अंदर सही करके रखती हूँ, तो उसमें देखिए मेरे किचन में ना स्टोन लगा हुआ है जिसमें कभी कभी गंदगी आ जाती है। मतलब आपकी जो टाइल्स होती हैं या कहीं पे भी जो आप ग्राउटिंग वगैरह कराते हैं ना, वहाँ गंदगी जमा हो जाती है। तो इसके लिए मैं इस ग्राउट फिलर का यूज़ करती हूँ। ये भी काफ़ी सालों से मेरे पास है। मतलब इसे बस हल्के से लगाना होता है, थोड़ा हाथ से या किसी और चीज़ से इसे लगा दीजिए। देखिए कितना अंतर आता है। यहाँ गंदगी दिखाई दे रही है, तो जहाँ कहीं भी गैप्स होते हैं ना वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने ना घर के बहुत सारी जगह पे इस फिलर को लगाया। यहाँ तक कि जो वॉश बेसिन या सिंक्स होते हैं उनमें भी कहीं जगह गैप आ जाता है, तो वो सब इसको लगा के छोड़ दीजिए और ये सही हो जाता है। Time is gone and I grew up.
आज भैया को ना मैंने अपनी हॉब की थोड़ी सी सर्विस करने के लिए बुलाया था। तो जब ये आए ना तो आते ही संग इन्होंने मुझसे एक बात कही। तो क्या कह रहे थे आप जब आए थे? आपको क्या चीज़ अच्छी लगी थी? फूलों के बारे में। पूरे मथुरा में कहीं नहीं है। पूरे मथुरा में इतने अच्छे फूल कहीं नहीं है। कोई आते ही संग ना भैया ने सबसे पहले मुझसे यही कहा कि आपके ना जो बाहर से बड़ा अच्छा लगा, फूल बहुत अच्छे लगे। अभी ना मैंने रोटी बनाई थी तो हॉब उतना अच्छा साफ नहीं था। तो भैया कह रहे थे जिस हिसाब से आपकी किचन है आपका हॉब गंदा हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, अभी क्लीन किया ही नहीं है मैंने। अपने हॉब की सर्विसिंग या क्लीनिंग वगैरह तो मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से मुझे बुलाना पड़ा। कोई भी टफ काम नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, शेयर करूँगी आपके साथ। और इस तरह से ये घर को मेंटेन करने का जो एक काम होता है ना, वो भी मेरा हो गया। घर में खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बत्तियां बना के रखती हूँ। तो उसके लिए देसी घी लिया, थोड़ा सा गर्म करके उसमें एसेंशियल ऑयल में मिक्स कर देती हूँ। और फिर जो इस तरीके की फूल बत्ती होती है ना, इनको रख लेती हूँ मैं किसी टिफ़िन वगैरह में, किसी चीज़ में। और ऊपर से ये घी डाल देती हूँ, घी जम जाता है। और जब कभी भी इन्हें जलाते हैं ना, बहुत ही अच्छी एक खुशबू और एरोमा घर में आती है। तो आज मैंने ये भी ढेर सारी बना के रख ली हैं। And I still wonder where you are, and if you found और एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर अच्छा खाना बनाना है तो उसके लिए आपके पास बढ़िया मसाले होने चाहिए। तो मसाले मैं घर पे ही बनाती हूँ। आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, शेयर करी हैं। तो अब जो मसाले होते हैं मसालदानियों में रखे जाते हैं। तो ये जो वुडन वाली होती है ना मसालादानियाँ, ये इनका फीडबैक या रिव्यू अगर मैं दूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। काफ़ी दिनों से मैंने इसमें रख रखा था सामान, लेकिन इसमें से देखिए ये मैं आपको पुरानी क्लिपिंग दिखा रही हूँ। तो जो मेरी ये 3 मसालादानियाँ थी, इसमें जो एक बड़ी वाली है, इसमें सारे साबुत मसाले रहते हैं, जैसे खड़ा धनिया है, सौंफ है, जीरा है, राई है, मिर्च है और मेथी है। ये तो ठीक रहती हैं इस तरीके की, लेकिन जो वुडन वाली होती हैं, देखिए इसमें मैंने जो ये रख रखा था ना सामान, इसकी खुशबू चली जाती है। और अगर बरसात के मौसम होते हैं ना, तो उसमें ये बहुत जल्दी खराब होती है। और बिल्कुल उसी तरीके से जो ये वाली थी ना, ये भी मेरी खराब हो गई। तो आज मुझे सारी चीज़ें चेंज करनी थी। तो जो गरम मसाले थे ना सारे, उन सबको मैंने इस तरीके की ग्लास की छोटी शीशियों में भर के रखा है। इस एक तो ना इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको सारे मसाले दिखाई देते रहते हैं और इनकी खुशबू भी बरकरार रहती है। तो मसाले वाला काम मैंने बिल्कुल अपना सही किया, मतलब भरने जो थे मसाले और सब जो मसालादानियाँ थी वो मैं धीरे धीरे करके चेंज कर रही हूँ। तो ये तो पुरानी है, इसमें मैंने अपने खड़े मसाले रख दिए। और इस वाली मसालादानी में अब रहते हैं मेरे सारे सूखे मसाले जो डेली सब्जियों में यूज़ होते हैं। मैंने आपके साथ छोटी सिरेमिक की कुछ जार्स स्टोरेज के जो होते हैं ना, वो शेयर किए थे। तो आप लोग उसका लिंक मांग रहे थे, तो मैं आपसे कहूँगी उससे अच्छा है कि आप इस तरीके की कुछ ग्लास की छोटी छोटी शीशी या जार्स लीजिए। ये हमेशा अच्छे रहते हैं। एक तो इन्हें क्लीन करना आसान होता है, इसमें चीज़ें दिखाई देती रहती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये किसी मतलब इन्हें ना होल्ड करने के लिए एक ट्रे वगैरह दी होती है, जिससे क्लीन करना, इनको रखना बहुत आसान हो जाता है। तो इनको यूज़ करिए। इन सब के लिंक मैं आपको दे दूँगी। the stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am. और इस तरह से मैंने अपने सारे जो मसाले के काम होते हैं वो लगभग कर लिए हैं। बस थोड़े से कुछ मेरे जो घर पे मसाले बनाती हूँ वो बाकी हैं। और इसके साथ आप लोगों का एक कमेंट था, एक रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको बताऊँ कौन सा वाला चॉपर, वेजिटेबल चॉपर अच्छा होता है। तो इलेक्ट्रिक वाले को आप ले सकते हैं। ये भी मेरा 2 साल पुराना है। इसको बस चार्ज कर लीजिए और उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये चलता है, मतलब बड़े आराम से 10-15 दिन तक इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके साथ मतलब जो इसकी चार्जर वगैरह आते हैं, बहुत आसान है, इजी टू यूज़ है। और इसको आप अपने घर में बनने वाले खाने के हिसाब से छोटा या बड़ा ले सकते हैं। और जो मैनुअल होते हैं उसमें एक मेरे पास ये है जिसमें कि लहसुन वगैरह हुआ, ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैंडी नहीं रहते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है तभी मैं इसका यूज़ करती हूँ।
gotta stay here. एक आप लोगों का कमेंट था मेरे स्टोरेज जार्स को लेकर कि किचन में किस तरह के हैं। तो बिल्कुल सिंपल जो इस तरह से शेप के होते हैं वो मैं लेती हूँ और इन्हीं में जो मेरा मंथली ग्रोसरी का सामान है वो मैं भर के रखती हूँ। और जब कभी भी ग्रोसरी या महीने का राशन वगैरह आता है तो उससे पहले इनको वॉश करना मतलब ज़रूरी ही होता है। तो सारे एक बार में वॉश नहीं होते हैं, तो किसी मंथ कोई से या इसी तरीके से चेंज करके मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। और जो ग्रोसरी बच जाती है उसके लिए मैं कुछ इस तरीके के जिपलॉक पाउच का यूज़ करती हूँ। ये आइकिया के हैं और ये बहुत अच्छे रहते हैं और इसमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, क्योंकि कुछ सामान तो जार्स में आ जाता है और जो बचा हुआ होता है वो इनमें मैं रख देती हूँ। इससे एक तो ये कम जगह में आता है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरता है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली कोई पेंट्री यूनिट नहीं है। मैं इसके लिए एक मेरे पास अलमीरा है, उसी का यूज़ करती हूँ। तो पहले तो मेरे पास कुछ मतलब स्टैक बनाने के लिए अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइज़र थे, जिसकी मदद से मैं ये सारा सामान इसमें सेट कर दिया करती थी। और अब मैंने कुछ बड़े इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र ले लिए हैं, जिससे कि कम जगह में मैं इस अलमीरा में अपना पूरा जो मंथली ग्रोसरी का बचा हुआ सामान होता है वो रखती हूँ। मंथ में जब कभी भी ग्रोसरी आती है उससे पहले इसे क्लीन करना और सामान को धूप दिखाना ज़रूरी होता ही है। For some time. Bruises they come and they go. तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना। मतलब घर को जब कभी भी हम संभालते हैं या होम मेंटेनेंस की बात करें तो उसमें बहुत इफ़र्ट्स लगते हैं और धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें हम तैयार कर पाते हैं। तो हमेशा मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है हमेशा शेयर किया है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।